इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 10 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को हल करेंगे। पहले भाग में हमें 729 दिया गया है, तो हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो ध्यान दीजिए, हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए हमें संख्या दिया गया है 729, तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह से 729 लिखते हैं और इसके अब हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये 729 है, ये सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा या नहीं। तो देखिए ये हमारा संख्या 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हम कैसे पहचानते हैं कि कोई भी संख्या 2 के पहाड़े से कटेगा या नहीं। इसका हम इकाई का अंक देखते हैं। तो देखिए इसके इकाई का अंक 9 है। तो अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो हमारा ये 2 के पहाड़े से कटेगा। इसके अलावा कोई और अंक हो तो फिर नहीं कटेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 9 है, तो इसीलिए ये हमारा 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। ये हमारा डायरेक्ट 3 के पहाड़े से कटेगा। देखिए कितनी बार में, ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो गया। ये इसका 1 बचा तो इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 12, यानी 3 चौके 12 हो गया। और ये 9 है तो 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप क्या करना कि 3 से इस 729 को भाग करके देखना, आपका आंसर ये 243 ही आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि 243 किसके पहाड़े से कटेगा। तो देखिए ये भी हमारा 3 के पहाड़े से ही कटेगा। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 8 24 हो गया और ये 3 एकम 3 हो गया। अब ऐसे ही 81 हमारा, ये भी 3 के पहाड़े से कटेगा, ये 27 बार में। अब 27 तो आपको पता ही है कि ये भी हमारा 3 के पहाड़े से 9 बार में कटेगा और ये 3 के पहाड़े से 3 बार में और फिर 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 729 का वर्गमूल पूछा है, तो ये हमारा होता है वर्गमूल का निशान। ये मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये हम 729 को वर्गमूल के अंदर लिख लेंगे। अब देखिए जो हमारे ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इनको भी इसके सामने हम यहाँ पर बराबर के इस साइड वर्गमूल में इनको हम लिखेंगे। तो देखिए 3 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसको हम यहाँ पर 6 बार लिख लेंगे गुणा का चिन्ह लगाकर। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये हमने 6 बार लिख दिया। अब ध्यान दीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम जोड़े बनाते हैं। देखिए 3 का हमारा ये एक जोड़ा बन गया, तो हम जोड़े को 1 बार लिख देते हैं वर्गमूल के बाहर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 3 का एक और जोड़ा बन गया, तो इसको भी हम वर्गमूल के बाहर इस तरह से 1 बार लिख देंगे। ऐसे ही देखिए 3 का एक और जोड़ा बन गया, तो इसको भी हम 1 बार लिख देंगे। तो ये हमारे सभी एक एक जोड़े जो थे उनको हमने 1 बार लिख दिया और ये हमारा वर्गमूल के बाहर आ गया। अब देखिए यहां से इनका हम गुणा कर देंगे, तो 3 तिया 9 हो गया, 9 तिया 27 हो गया। तो ये 27 ही हमारा आंसर है, यानी कि 729 का वर्गमूल क्या है, 27 है। यानी अगर आप 27 का वर्ग करेंगे तो आपको 729 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए दूसरे भाग को करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम बाकी के भागों को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दूसरे भाग में हमें 400 दिया गया है। अब इसका भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए ये अब हम कैसे करेंगे, जैसा हमने पहले भाग को किया है वैसे हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो 400 है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इसमें जो इकाई का अंक है ये 0 है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे। अब ये देखिए 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आ गया, यानी 2 दूना 4 हो गया
और ये 2 जीरो उतार देंगे। अब ये भी हमारा 2 के पहाड़े से होगा, 2 एक कम 2 और ये डबल जीरो, ये भी 2 के पहाड़े से, ये 2 पचे 10 हो गया और ये 1 जीरो, ये भी 2 के पहाड़े से हो जाएगा 25 बार में। ये हमारा अब 5 के पहाड़े से 5 बार में और फिर से 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड 400 का। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसको सबसे पहले हम वर्गमूल के अंदर लिखेंगे इस तरह से। अब इसके बराबर में हमारा ये अभाज्य गुणनखंड लिखा जाएगा। तो देखिए 2 हमारा 4 बार है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2 को 4 बार लिख देंगे। अब 5 भी 2 बार है, तो यहाँ पर 5 को भी 2 बार लिख देते हैं। तो इस तरह से कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 का हमारा एक जोड़ा बन रहा है, तो इसीलिए इसको हम एक बार वर्गमूल के बाहर लिख देंगे। ऐसे ही 2 का एक और जोड़ा बन रहा है, तो इसको भी हम वर्गमूल के बाहर एक बार लिख देंगे। इसके बाद देखिए 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको भी हम एक बार लिख देंगे वर्गमूल के बाहर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनका हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 4 पचे 20, यानी 20 ही हमारा आंसर है, यानी 400 का वर्गमूल क्या है, 20 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए तीसरे भाग को कर लेते हैं। तो तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया है, इसमें हमें दिया है 1764। तो देखिए अब हम इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले 1764 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो वो हम यहाँ पर कर लेते हैं 1764 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी जो ये इकाई का अंक है ये 4 है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा। तो इसीलिए 2 का पहाड़ा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 2 अट्ठे 16 हो गया, ये इसका एक बचा तो इसको दे देंगे, तो ये 16 हो जाएगा, यानी 2 अट्ठे 16 और ये 4 हमारा 2 दूना 4 हो गया। अब ये भी 2 के पहाड़े से हो जाएगा, ये 2 चौके 8, ये 2 चौके 8, ये 2 एकम 2। अब देखिए ये हमारा आ गया 441। तो ये हमारा अब 2 के पहाड़े से नहीं होगा। तो देखिए अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारा 3 के पहाड़े से होगा या नहीं। तो देखिए 3 के पहाड़े से चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है कि इन सभी को एक बार जोड़ देना है। 4, 4, 8 और एक 9, 9 हो गया। तो 9 को आपको देखना है 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं। तो 3 तिया 9, हमारा 9 आता है। तो इसीलिए ये संख्या जो है ये भी हमारा 3 के पहाड़े से कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचानते हैं कि कौन सी संख्या 3 के पहाड़े से कटेगी या नहीं। उसके लिए हम इन सभी अंकों को जोड़ देते हैं। तो देखिए ये हमारा 3 के पहाड़े से कटेगा, ये हमें पता चल गया। तो यहाँ पर हमने 3 का पहाड़ा लिखा। अब देखिए कितनी बार में कटेगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, इसका एक बचा तो इसको दे दिया, तो ये हो गया 14, यानी 3 चौक 12 हो गया, इसका 2 बचा इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 21, यानी 3 सत्ते 21 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 147। अब 147 को देखेंगे कि क्या ये भी 3 के पहाड़े से कटेगा या नहीं। तो इसको भी हम जोड़ के देख लेते हैं। 1 और 4 5, 5 और 7 12। तो क्या 12 3 के पहाड़े में आता है? हाँ आता है। तो इसीलिए ये भी हमारा 3 के पहाड़े से कटेगा। ये हो जाएगा 3 चौके 12, इसका 2 बचा इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 27, यानी 3 नवा 27। अब देखिए यहाँ पर 49 है, तो ये हमारा डायरेक्ट 7 के पहाड़े से 7 बार में कटेगा और ये 7 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे। सबसे पहले ये हमारा वर्गमूल में आ जाएगा। तो देखिए इसमें 2 हमारा 2 बार है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर 3 भी 2 बार है, तो इसको भी यहाँ पर लिखेंगे। और फिर 7 भी हमारा 2 बार ही है। तो अब देखिए यहाँ से 2 का एक जोड़ा बनेगा, तो इसको एक बार लिख देंगे वर्गमूल के बाहर। ऐसे ही 3 का भी एक जोड़ा बनेगा, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। और 7 का भी एक जोड़ा बनेगा, तो इसको भी एक बार लिख दिया। तो ये हमारा हो गया। अब इनका हम गुणा करेंगे। 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, यानी कि 42 हमारा आंसर है, यानी 1764 का वर्गमूल 42 है।
तो इस तरह से हमारा तीसरा भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम चौथे भाग को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम चौथे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें 4096 दिया है, तो इसका भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हम कुछ इस तरह से करते हैं। अब देखिए ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये 0 उतारा, ये हो गया 2 चौके 8, इसका 1 बचा तो इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। अब ये भी 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 दहा 20, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। अब ये भी हमारा 2 के पहाड़े से, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये भी 2 के पहाड़े से, 2 दूना 4, इसको 1 दे देंगे तो ये 11 हो जाएगा, यानी 2 पचे 10, इसको 1 दे देंगे तो ये हो जाएगा 2 छिक 12। अब ये हमारा 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से 2 के पहाड़े से, 2 छिक 12, 2 चौके 8। अब ये 2 के पहाड़े से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर आगे 2 के पहाड़े से 16 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 8 बार में और फिर 2 के पहाड़े से 4 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 2 बार में और फिर 2 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड इस 4096 का। तो इसको यहाँ पर अब हम लिखेंगे इस तरह से वर्गमूल में। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से 2 को 12 बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 बार, ये 7 बार, ये 8 9 10 11 12। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 का एक जोड़ा बना तो इसको लिखा, फिर 2 का एक जोड़ा बना, इसको भी लिखा, फिर 2 का एक और जोड़ा बना, इसको भी एक बार लिखा, फिर 2 का एक और जोड़ा, इसको भी लिख दिया, एक और, इसको भी लिख दिया और ये एक और जोड़ा बन गया तो इसको भी लिख दिया। अब देखिए इनका अब हम गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, यानी कि 64 हमारा आंसर हो गया, यानी 4096 का वर्गमूल 64 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चौथे भाग का सॉल्यूशन। अब पांचवें भाग को करते हैं। तो पांचवें भाग में हमें 7744 दिया है। तो देखिए अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब हम 7744 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा, ये 2 तिया 6, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया मैंने कैसे किया तो आप 2 से इसको भाग करके देखना, आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये हमारा 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 तिया 6 और 2 छिक 12। फिर से 2 के पहाड़े से, 2 नौ 18 हो जाएगा, 2 छिक 12 और 2 अट्ठे 16। फिर से 2 के पहाड़े से, 2 चौके 8, ये हमारा 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर से 2 के पहाड़े से, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 121 आ गया, तो ये अब हमारा 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। अब देखिए क्या ये 3 के पहाड़े से कटेगा या नहीं, तो इसको सबसे पहले जोड़ के देख लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो 4 आ रहा है। क्या 4 हमारा 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, यानी कि ये हमारा 3 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि 121 हमारा डायरेक्ट 11 के पहाड़े से कटेगा। 11 के पहाड़े में 11 बार में 121 आता है। अब इसके बाद ये 11 आ गया तो ये 11 के पहाड़े में ही 1 बार में आएगा। ठीक है, तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। इसको अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो इसको यहाँ लिख लेंगे 6 बार। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। फिर 11 2 बार है तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए 2 का एक जोड़ा बना, इसको एक बार वर्गमूल के बाहर लिखा, फिर 2 का एक और जोड़ा बना, इसको भी लिखा, फिर 2 का एक और जोड़ा, इसको भी लिख दिया और फिर 11 का एक जोड़ा बन गया तो इसको भी लिख दिया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा,
2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 अठे 88, यानी कि 88 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवें भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम छठे भाग को करते हैं। तो छठे भाग में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें 9604 दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए वो हम यहाँ पर कर लेते हैं 9604 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, ये 0 का 0 और 2 दूना 4। फिर ये 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 0 और 2 एकम 2। अब देखिए ये हमारा आ रहा है 2401। तो ये अब हमारा 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। क्या ये 3 के पहाड़े से कटेगा? देखिए जोड़ के देख लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 1 7। 7 हमारा 3 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि ये हमारा 3 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा। तो 7 से चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 या 21, इसका 3 बचा, इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30, यानी कि 7 के पहाड़े में 7 चौक 28 हो गया। तो 30 में से 28 हो गया तो 2 बचा, 2 इसको दे देंगे तो 21 हो गया, यानी 7 या 21। तो ये आ गया 343, यानी कि 7 के पहाड़े से ये हमारा कट गया। अब इसके बाद ये हमारा ये भी 7 के पहाड़े से कटेगा। देखिए ये हो जाएगा 7 चौक 28, इसका 6 बचा तो इसको दे दिया, यानी 7 नवा 63। अब ये भी 7 के पहाड़े से 7 बार में और फिर से 7 के पहाड़े से 1 बार में कट गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो 2 हमारा 2 बार है, इसको लिखा। फिर 7 देखिए 4 बार है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 को 4 बार। अब देखिए यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे वर्गमूल के बाहर। फिर 7 का एक जोड़ा बन रहा है, इसको भी लिखा। इसके बाद 7 का एक और जोड़ा बन रहा है, तो इसको भी लिख दिया। अब यहाँ से ये हो जाएगा गुणा करने पर 2 सत्ते 14, 14 का 7 से गुणा करेंगे तो 14 सत्ते 98 हो गया, यानी कि ये 98 हमारा वर्गमूल है इस संख्या का। तो ये हो गया छठे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम सातवें भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सातवें भाग में हमें ये संख्या दिया है, तो इसका अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए सबसे पहले ये तो हमारा 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा और इसके अलावा ये 3 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट 7 के पहाड़े से कटेगा। देखिए ये हो जाएगा हमारा 7 अठे 56, इसका 3 बचा तो इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, इसका 4 बचा तो इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, यानी 847 आ गया। अब ये भी हमारा 7 के पहाड़े से ही कटेगा। 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 7 एकम 7 और 121 आ गया यहाँ पर। अब ये 121 डायरेक्ट 11 के पहाड़े से कटता है, 11 के पहाड़े से 11 बार में, और ये हमारा 11 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आ गए हमारे अभाज्य गुणनखंड इस संख्या के। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब 7 हमारा 2 बार है और 11 भी 2 बार है। तो देखिए यहाँ पर 7 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको एक बार हमने लिखा वर्गमूल के बाहर। ऐसे ही 11 का एक जोड़ा बन रहा है, तो इसको भी हम वर्गमूल के बाहर इस तरह से लिख लेंगे एक बार। अब इसका गुणा कर देंगे तो 7 का 11 से गुणा करने पर 11 सत्ते 77 हो गया। तो यही हमारा वर्गमूल है। तो ये हो गया सातवें भाग का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम आठवें भाग को करते हैं। तो आठवें भाग में हमें क्या संख्या दिया है? इसमें हमें दिया गया है 9216। तो इसका अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 2 छिक 12, फिर यहाँ पर हमारा 0 आएगा और ये हो जाएगा 2 अठे 16। आप 2 से इसको भाग करके देखना, आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर से 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये 0 और 2 चौके 8। अब फिर से 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 के पहाड़े से 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छिक 12।
ठीक है। इसके बाद ये भी 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर से हमारा 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब फिर 2 के पहाड़े से 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 के पहाड़े से 2 तिया 6 और ये 2 छिक 12। अब ये हमारा 2 के पहाड़े से 18 बार में, 2 के पहाड़े से 9 बार में। अब ये हमारा 3 के पहाड़े से कटेगा 3 बार में और फिर 3 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आगे अभाज्य गुणनखंड इस संख्या के। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड को। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है। तो यहाँ पर हम 2 को 10 बार लिख लेंगे। तो ये हमारे हो जाएंगे यहाँ पर 6 बार हो गया, ये 7 8 9 10। फिर इसके बाद 3 कितनी बार है, ये 2 बार है, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 का एक जोड़ा बना तो इसको एक बार लिखा, फिर 2 का एक और जोड़ा बना, इसको भी लिख दिया, फिर इसके बाद एक और जोड़ा बना, इसको भी लिख दिया, फिर एक और जोड़ा, इसको भी लिखा एक बार, फिर एक और जोड़ा बन रहा है तो इसको भी एक बार लिख दिया। अब इसके बाद 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है तो इसको भी एक बार लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 32 तिया 96। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर 8वें भाग का। तो इस तरह से 8वां भाग का सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर हम 9वें भाग को करते हैं। तो 9वें भाग में हमें 529 दिया गया है, यानी अब हमें 529 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 529 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हम देखेंगे कि किसके पहाड़े से सबसे पहले कटेगा। ये तो हमारा 2 के पहाड़े से कटेगा नहीं, 3 के पहाड़े से कटेगा क्या, देखिए जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 तो हमारा 3 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी कि ये 3 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा और ना ही ये 7 के पहाड़े से कटेगा, ना ही 11 के पहाड़े से। ये हमारा डायरेक्ट 23 के पहाड़े से कटेगा। ठीक है। आपको इसमें थोड़ी मेहनत करके चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा 529 किसके पहाड़े से कटेगा। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारा 23 के पहाड़े से डायरेक्ट कटेगा। कितनी बार में, 23 बार में ही। ठीक है। देखिए आप 23 से भाग करके देखना, इसमें आपका आंसर 23 ही आ जाएगा। फिर इसके बाद अब ये हमारा भी डायरेक्ट 23 के पहाड़े से 1 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड इस संख्या का। तो यहाँ पर लिख देते हैं 23 हमारा 2 बार है। तो 23 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको यहाँ पर हम 1 बार लिख देंगे और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि 23 ही हमारा आंसर है, यानी 529 का वर्गमूल 23 हो गया। तो ये हो गया हमारा 9वें भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम लास्ट 10वें भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, 10वें भाग में हमें ये संख्या दिया गया है तो इसका भी हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये हम सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा 2 के पहाड़े से कटेगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये हमारा यहाँ पर 0 आ जाएगा और 2 पचे 10 और ये 0। आप 2 से इसको भाग करके देखना, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है। फिर से ये हमारा 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 दूना 4, 0 का 0, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। फिर अब देखिए क्या ये हमारा 2 के पहाड़े से कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखते हैं कि क्या ये 3 के पहाड़े से कटेगा या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि इनको हम जोड़ के देखते हैं। तो 2 और 2 4, 4 और 5 9। तो क्या 9 3 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है, यानी कि ये हमारा 3 के पहाड़े से कट जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये हमारा कितनी बार में कटेगा, ये हो जाएगा 3 6 18, इसका 2 बचा तो इसको दे दिया तो ये हो गया 22, यानी 3 सत्ते 21, 1 इसको दे दिया तो 3 पचे 15। तो ये आ गया हमारा 675। अब क्या ये भी 3 के पहाड़े से कटेगा, तो चेक कर लेते हैं जोड़ के। 6 और 7 13, 13 और 5 18। तो 18 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा। ये 3 दूना 6, ये भी 3 दूना 6, ये 3 पचे 15। अब देखिए यहाँ पर 225 आ रहा है, तो क्या 225 भी 3 के पहाड़े से कटेगा, जोड़ के देख लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 5 9। तो 9 हमारा 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये भी 3 के पहाड़े से कटेगा। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15।
अब इसके बाद यहाँ पर 7 और 5 12, 12 भी 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये भी 3 के पहाड़े से कटेगा। 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 पचे 15। अब ये हमारा 5 के पहाड़े से 5 बार में और फिर 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो ये आगे अभाज्य गुणनखंड। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए 2 हमारा 2 बार है तो इसको हमने लिखा, फिर 3 कितनी बार है, ये हमारा 4 बार, तो इसको भी यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद 5 2 बार है तो इसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए सबसे पहले 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिखा, फिर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसको भी एक बार लिखा, फिर 3 का एक और जोड़ा बन रहा है तो इसको भी हम लिख देंगे, और फिर 5 का भी एक जोड़ा बन रहा है तो इसको भी लिख देंगे। अब यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, यानी कि 90 हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।